चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा स्टार्ट क्या करेंगे, कर चुका है हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में है, मैंने उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया था कुछ। 8 दिया था, 7 का लेकिन अभी मैच नहीं करवाया था, यही था ना? आंसर मैच करवाया था 7 का। तो लाओ मैं 7 और 8 एक बार फटाफट आप लोग को करा देता हूँ। आप लोग आंसर मैच कीजिए। बुक दे दीजिए एक मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 निकालिए। मैं फटाफट रिएक्शन लिख रहा हूँ और बैलेंस भी करता जाऊंगा, आप बस मैच कीजिए। तरीका सिखा चुका हूँ, जिसमें भी आपको डाउट लगे कि सर ये कैसे, बस वो बताइएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करा दी फॉर्मूले वगैरह लिखने की। आपको जहां भी डाउट लगे कि सर ये कैसे लिखा आपने, आप बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है फॉर्मूला? CaCO3 प्लस क्या है? H2O। ठीक है, अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। CaH2O CaCO बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है भाई, एकदम बैलेंस्ड है। आप देखो, अगर आपको लगता है कैसे, तो इधर Ca कितने हैं? 1 है। इधर Ca कितना है? 1 है। इधर भी 1 ही है। फिर यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। कार्बन की बात करें, यहाँ कार्बन 1 है, उधर कार्बन 1 ही है। पूरा CO3 मत लो ना, खाली कार्बन C। और फिर ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 कितने हैं? 4। उधर ऑक्सीजन कितने? 3 और 1। क्यों है बैलेंस्ड? तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट देखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? AgNO3, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है। फिर क्या हो जाएगा? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। ये बैलेंस नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अगर आपका ये सही नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। NO3 यहाँ 2 है, तो NO3 को 2 करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। अब Ag2 हो गया, वहां पे Ag1 है, तो फिर यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। बेटा आपको टेबल बना के मैंने करना सिखाया है, लेकिन हर बार आप टेबल नहीं बनाते रहोगे, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। तो अगर टेबल की जगह पे अगर वो आप ओरली कर सकते हो तो वो भी ठीक है, 100% सही है और पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान रहेगी बात? ठीक है, पहले मैंने टेबल बना के ही बनाना सिखाया क्योंकि स्टार्टिंग था, लेकिन एक बार अगर आप रिदम में आ गए तो फिर आपको डायरेक्ट करना। ओके, बोलो भाई यस या नो? यस सर। फिर सी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड क्या है? CuCl2। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3 प्लस Cu कॉपर। अब देखो बैलेंस है क्या? क्लोरीन गड़बड़ है, क्लोरीन इधर 2 है और उधर 3। तो एक काम करो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 3 करोगे तो कॉपर 3 और क्लोरीन 6। कॉपर 3 तो यहाँ लगा दो, यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, एल्यूमिनियम 2 हो गया बैलेंस। अगर आप ऐसे फटाफट नहीं कर पा रहे तो टेंशन ना लो, आप टेबल बना के कर पा रहे हो, आप टेबल से करो, फाइनल आंसर मैच कर लो। बस मैं तो आंसर मैच करा रहा हूं, और फिर भी आपको लगता है कहीं दिक्कत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर सही है आपका एवरीवन? आंसर करेक्ट है? और देखो फिर डी पार्ट है इसका,
बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है भाई, अब जरा गौर कीजिएगा, ये Ba तो सेम है, KCl बस इधर 2 है, उधर 1 है। तो एक काम करो, बस यहाँ 2 लगा दो, 2 KCl हो गया, 2K 2Cl और BaSO4 1 ही था। क्या भाई बैलेंस है आप लोगों का? yes, आप बताओ इसमें से कोई सा भी अगर आपको पहले ना आया हो तो चल सकते हैं आगे। चलो जी, आपने लिख लिया सर? जी जल्दी। आपने केमिकल रिएक्शन लिखने सीख लिए बेटा। अब हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इतने दिनों से हम लोग केमिकल फॉर्मूले, केमिकल रिएक्शन, वैलेंसी, इन सब पे अटके हुए थे। और अटके क्या हुए थे, ये केमिस्ट्री की सोल है बेटा। अगर ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, अगर इसको अच्छे से कर लिया तो पूरी केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। और इसमें ढीले पड़ गए तो केमिस्ट्री में जब तक परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो अब बनाना आ गया, फॉर्मूला लिखना आ गया ढंग से, रिएक्शन लिखनी आ गई आपको। चलो हो गया सर? लास्ट चले, अब देखिए बेटा 7th के बाद 8th क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है बेटा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मैं पहले सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 गिव्स क्या? Ki प्लस Br2। ठीक है, बैलेंस है क्या? नहीं है बैलेंस, अभी करेंगे। इसी तरह जिंक कार्बोनेट, और कहा जा रहा है जिंक कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो ZnO प्लस CO2। फिर C में है हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन होता है तो एज पर एटॉमिसिटी। इतनी बार करा दिया, अब बेटा आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। एज पर एटॉमिसिटी H2 प्लस Cl2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl। अभी बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग मैंने अभी किसी की नहीं करी। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। जब भी अकेला एलिमेंट होता है तो एज पर एटॉमिसिटी, कोई परेशानी? चलो जी, अब बैलेंस करने की बारी। यहाँ पे देखो K तो 1 है, Br उधर 2 है, इधर 1 है, तो मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, लेकिन Br 2 हो गए, अब इधर K 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो। K 2 और I 2 हो गया बैलेंस। तो बेटा फिर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। आप लोग देखो क्या आपका सही है? कोई भी क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब बेटा आपको केमिकल रिएक्शन लिखना और बैलेंस करना आ गया। बोलो, लिखना और बैलेंस करना आ गया, तो अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी इनिशियल 3-4 पेजेस ही हुए। ठीक है, लेकिन अब रफ्तार से 1-2 क्लास में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि मेन ये चीज थी। अब अंदर रिएक्शंस लिखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझाना। ओके, चलो चल सकते हैं आगे। चलिए जी, देखो बेटा, आपने डिफरेंट टाइप के रिएक्शन लिखने सीखे बस, लेकिन इन सभी रिएक्शंस की अगर बात देखो तो इनके भी टाइप होते हैं, और ये टाइप किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं वो हम 5 टाइप पढ़ेंगे यहां पर में, जिनमें सबसे पहला है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, यानी कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार कंबाइन हो रहा है बेटा, जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना दे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल CaO, क्या है ये, नहीं, क्विक लाइन। CaO को जब पानी से नहीं, CO2 से रिएक्शन कराओ तो ये CaCO3 बन जाता है। इधर 2 केमिकल इधर आके क्या हो गया, एक, यानी ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। या फिर H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है, HCl। बैलेंस करना जरूरी होता है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। या फिर H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O। और ये याद रखना पड़ता है कि क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन सभी केमिकल रिएक्शन में एक बात कॉमन है, क्या, इधर 2 एलिमेंट होते हैं, उधर जाके एक बन जाता है। रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट क्या होगा, एक, सिंगल प्रोडक्ट होगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये 2-3 एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से दिए, आपकी बुक में भी कुछ है तो वो भी मैं देता हूं, वो भी लिखता हूं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बात बड़ा ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, बर्निंग। क्या मतलब होता है, बर्निंग इन एयर। रिएक्शन विद ऑक्सीजन का मतलब होता है बर्निंग इन एयर। यानी अगर मैं कभी ऐसा कहूं कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है मैग्नीशियम व्हाइट ऑक्साइड बनता है, तो इसका मतलब ऐसे भी बोला जा सकता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो, इसका मतलब होता है कंबशन, यानी कि बर्निंग। इसको कंबशन भी बोलते हैं। ध्यान रहेगी बात, बोलो। जब भी कंबशन बोला जाए या बर्निंग इन एयर बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, याद रहेगी बात। और जितने भी केमिकल रिएक्शन आप सीखोगे ना इस चैप्टर में बेटा, उसको रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करके बताया जाएगा। कहोगे क्या मतलब, कि रियल लाइफ में अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है, ठीक है, तो पता है क्या होता है, एकदम व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है। कहोगे क्या मतलब, कभी वेल्डिंग होते देखा है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है तो इतनी तेज लाइट सी निकलती है, तुम्हारी आंखें ऐसे डायरेक्ट तुम तो ऐसे देख भी नहीं सकते। इवन जो वेल्ड करता है वो एक बड़ा सा ब्लैक चश्मा लगाता है, नोटिस किया है कभी आप लोगों ने, इतनी तेज लाइट होती है। या फुलझड़ी आप लोग जलाते होंगे, आजकल तो दिल्ली में दिवाली बंद है भाई, है ना, लेकिन इस बार तो मनी थी तो फुलझड़ी जलाया है कभी आप लोगों ने। एक व्हाइट वाली होती है, एक कलरफुल होती है, मैं व्हाइट वाली की बात कर रहा हूँ। कैसे एकदम तेज लाइट होती है व्हाइट, उस तरह की कुछ लाइट निकलती है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। और उस तरह की लाइट को पता है क्या कहते हैं, व्हाइट
डैजलिंग, एकदम चमकता हुआ फ्लेम। डैजलिंग मतलब चमकता हुआ। समझ आई बात? तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद वाइट डैजलिंग फ्लेम। जिस भी रिएक्शन के बारे में कुछ खास बात होगी वो हम आपको लिखवाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो। कहेंगे कि एक मेटल है, उसको ऑक्सीजन में जलाया गया तो वो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देता है, बताओ वो मेटल कौन सा है? तो आपको ये याद होगा तब तो बता पाओगे कि मैग्नीशियम ही व्हाइट देता है। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो नहीं बोला ये बात, हाइड्रोजन और क्लोरीन में तो नहीं कही ये बात। समझ रहे हो? तो वैसे तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ये सारे कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है, लेकिन इस रिएक्शन में कुछ खास बात है वो हम आपको अलग से भी लिखवाएंगे। आप सभी 10th क्लास के बच्चे हो, लेकिन कोई हो सकता है क्रिकेट में बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए मैं अलग बात कहूंगा, भाई ये क्रिकेट में भी अच्छा है। तो इसी तरह ये बात जिसके बारे में भी कुछ स्पेशल होगा वो हम साथ साथ आपको लिखवाएंगे और वो आपको याद रखना होगा। समझे? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये बात क्लियर हुई सबको? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। वो सारे ये एग्जांपल है। यही 4 एग्जांपल नहीं है, बहुत होते हैं, लाखों में होते हैं। हम सारे थोड़े ना लिख पाएंगे। बस आप कभी भी देखना कि कोई दो कंपाउंड ऐसे A प्लस बी रिएक्ट करके C बना रहे, यानी इधर 2 या 3 4 कितने भी हो, उधर सिंगल हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उन कॉम्बिनेशन में से एक ये एग्जांपल थोड़ा अलग से मैंने दिया मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब भी जलता है तो कैसे फ्लेम के साथ जलता है? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ। ध्यान रख पाओगे बात? फटाफट लिखो, आपके नोट्स में ये लिखा होगा, यहाँ जगह छोटी होगी, वहीं पे लिखना है आपने। ओके, हो गया बेटा? इसके कुछ और एग्जांपल लिखवा दूं जो आपके एनसीईआरटी में ही है, कुछ और भी एग्जांपल लिख लो, क्योंकि रिएक्शन जितने मैं लिखवा रहा हूं बेटा वो आपको याद होने चाहिए। यानी एग्जाम में मैं कभी भी कहूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, आपको ये तो याद होने चाहिए। इसके अलावा एक दो और भी एग्जांपल है, जैसे कि ये पहला नंबर, दूसरा, ये एग्जांपल है बेटा। और मैंने कहा ना ऐसे हजारों लाखों रिएक्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपको, आप किसी और बुक में देखो तो कोई और भी एग्जांपल मिल जाए। बस मोटे तौर पे ये देखना, दो या दो से ज्यादा कंबाइन होके क्या बनेंगे? वन। अगर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल एक ये वाला भी देख लो जो मैंने आप लोग को बताया भी था कि क्विक लाइम अगर पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CaOH ट्वाइस, स्लेग लाइम। ठीक है, क्या बनाता है? स्लेग लाइम। बैलेंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा। याद है ये स्लेग लाइम बताया था? नहीं याद है? ये स्लेग लाइम, इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम। और ये वाटर है, और इस दौरान क्या होता है? बहुत सारी हीट निकलती है। व्हाइट वॉश से पहले घरों में चूने को पानी में डाला जाता है और चूने को पानी में डाल के रात भर छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना तेज वो उबलने लग जाएगा, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो जाता है, हीट निकलती है। दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक बताया था ना, जिसमें हीट बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट देनी पड़ती है। ध्यान रहेगी बात? अच्छा जी, इसके अलावा एक ये सिंपल सा एग्जांपल, C+O2 gives what? CO2, और साथ में यहां पर भी क्या निकलता है? हीट। C+O2 का रियल लाइफ में कैसे एग्जांपल है?
कुछ भी मटेरियल को आप जला लो, हर मटेरियल में लगभग कार्बन होता है। मान लो तुम लकड़ी को जलाते हो, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन मैंने क्या बोला था, इसका मतलब क्या होता है, बर्निंग। यानी कि अगर आप लकड़ी को ऑक्सीजन के साथ जलाते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, तो यही रिएक्शन बनेगा भाई, C+O2 CO2 बनेगा और साथ में हीट निकलेगी। जैसे पुराने जमाने में, आज की डेट में तो जनरली ये प्रैक्टिस में नहीं है, नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी को जलाकर खाना पकाते थे, ठीक है। अब आजकल गैस की दिक्कत होगी तो फिर वही शुरू होगा, है ना भाई। तो लकड़ी को जलाकर खाना पकाते थे, तो लकड़ी को जलाने का मतलब उसमें लकड़ी में क्या है, कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो यहाँ पे हीट निकलेगी अलग बात, लेकिन केमिकल तो एक ही बना है ना, तो दैट्स व्हाई ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ आ रही है बात, ये भी ऐड कर लो अपने एग्जांपल्स में। केमिकल रिएक्शन बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप किसी भी तरह से ये सोचोगे ना, ये इससे रिएक्शन होकर स्लेट लाइम ही क्यों बन रहा है, कुछ और बन जाता। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना, तो फिर केमिस्ट्री में गड़बड़ हो जाएगी। सीधे साधे शब्दों में याद करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। CaO H2O के साथ रिएक्शन करके स्लेट लाइम बनता है, कैसे के चक्कर में ना रहो, आपने याद करना है, ठीक है, ध्यान रख पाओगे। यहां बस यही समझने का है कि दो या दो से ज्यादा कंबाइन होते हैं और सिंगल बनता है, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा वर्ड है। डिकम्पोज होने का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, एकदम सही। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, यानी टूटना। ये अभी अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ा है ना कॉम्बिनेशन, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना बेटा। जैसे कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉम्बिनेशन। डीकंपोजिशन की जरा डेफिनेशन देखो, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट यानी ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड्स अंडर सर्टेन कंडीशन आर कॉल्ड डीकंपोजिशन। समझ रहे हो, यानी कि अगर एक बड़ा कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये डीकंपोजिशन भी ना तीन तरह के होते हैं, ये टाइप ऑफ डीकंपोजिशन। ओके, अब ये कैसे डिसाइड होता है, एक्चुअली ना, जैसे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मैंने कहा कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में, और यहां पे ध्यान रहना अंडर सर्टेन। अब ये कंडीशन बदलने पर टाइप बदल जाता है। ओके, क्या मतलब, अगर हम गर्म करके एक बड़े कंपाउंड को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं उसको, थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे तोड़ने के अलग अलग तरीके होंगे ना बेटा, कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको हीट दो तो टूट जाते हैं, उनको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। कुछ कंपाउंड जो होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट देनी पड़ती है तो उसको कहते हैं फोटो डीकंपोजिशन। फोटो मतलब लाइट होता है, समझ रहे हो, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन, जरा देखो, डीकंपोजिशन अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट, यानी किसी चीज को आप गर्म करके तोड़ते हो। भाई तोड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, अगर गर्म करके तोड़ते हो तो उसको क्या बोला जाता है, थर्मल डीकंपोजिशन। एग्जांपल देखो, पहले मैं आपके एनसीईआरटी के ही एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एक कंपाउंड है फेरस सल्फेट FeSO4, अगर उसको हम गर्म करें तो ये क्या बना दिया, ट्रायंगल सा,
एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल बनाते हो इसका मतलब होता है हीट। मैंने बताया था ना अलग अलग कंडीशन होती है, तो अगर हीट अगर हम देते हैं तो यहाँ एरो पर लगाते हैं, जबकि इससे पहले वाले रिएक्शन में हीट जब हमें मिलता है तो हम लास्ट में लिखते हैं। ध्यान रहेगी बात। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। अब अगर आपके मन में 1% भी सवाल उठता है कि यही क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बना, भैया इस चक्कर में ना लगो, मैं पहले ही कह रहा हूं, याद करो। ये याद ही करना पड़ेगा, कौन किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है वो याद ही करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आपको याद करना पड़ेगा कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3। बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये है फेरस सल्फेट, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रख पाओगे। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है CaCO3 लाइमस्टोन। पता है आपको कि आप इसको जब गर्म करोगे तो ये वापस ब्रेक हो जाएगा किसमें, CaO प्लस CO2, यानी हीट करने पर ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में खूब आता है। PbNO3 ट्वाइस, अगर आपने इसे गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो जरा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2, है ना भाई। यहाँ 4 2 और यहाँ पे 2। इसकी एक खास बात है कि जब ये ब्रेक होता है तो देखो 3 कंपाउंड बन गया, और ये जो NO2 होता है ये कौन सी कलर का गैस होता है, ब्राउन फ्यूम, यानी ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। ये लेड ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, येलो। क्योंकि अब ये सब कहां से याद रहेगा, आपको लिस्ट दिया था कलर का, रटो उसे जितनी जल्दी हो जाए। आपके नोट्स में ही है बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट होने से जस्ट पहले 5वें 6ठे पेज पर होगा, वहां पे कंपाउंड के ये रहा, ठीक है, कलर है, और यहां अगर कोई कंपाउंड ना मिला तो चैप्टर के एंड में मिल जाएगा। ये लेड नाइट्रेट व्हाइट होता है। एग्जाम में एक बार ऐसे भी आया था कि एक व्हाइट कलर का सॉलिड है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। रिएक्शन लिखिए और टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाइट कलर का सॉलिड गर्म करेंगे तो ये व्हाइट कलर कौन सा हो सकता है, लेड नाइट्रेट। व्हाइट तो और भी चीजें होती है, लेकिन यही क्यों लिया, क्योंकि ब्राउन कलर का फ्यूम यही देता है। हाँ जी सर, ऐसे ब्राउन फ्लेम और कोई नहीं देता व्हाइट कलर का सब्सटेंस, ठीक है, और कोई देता भी हो तो आपके पास यही एग्जांपल है, तो फिलहाल आपको यही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा किसने पहना है, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन हम ओपन में जाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों ने रेड कलर का कपड़ा पहन रखा होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि व्हाइट कलर का सॉलिड गरम करें और ब्राउन कलर का फ्यूम दे, इसका यही एग्जांपल है। ठीक है सर, ठीक है, फटाफट ये एग्जांपल्स लिखिए। ये सारे थर्मल डीकंपोजिशन में हेडिंग डाल रखी है क्या मैंने, थर्मल डीकंपोजिशन। हाँ, तो बस उसमें लिखिए एग्जांपल्स लिखिए, जैसे लिखा है लिखिए। ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड
ये नाम याद होने चाहिए आपको बेटा। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो बेटा, स्टार्टिंग या तो क्वेश्चन में कहा हो बैलेंस करना है तब तो करना ही है, नहीं भी कहा हो ना, अगर आपसे कहें कि कोई रिएक्शन का एग्जांपल लिखो, अगर आप अनबैलेंस लिखते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। सारे रिएक्शन बैलेंस करके ही लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग के बगैर जो लिखा जाता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो वो कहेंगे नहीं आपने बैलेंस करना, कहते हैं तो करना ही है, और नहीं कहते तब भी करना ही है। मतलब हमेशा आप जब भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे आप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे। ओके, चलिए चल सकते हैं बेटा आगे। हाँ जी मैम, चले। तो डीकंपोजिशन भी ना फर्दर 3 टाइप के बांटे जाते हैं बेटा, जिसमें से एक मैंने अभी आपको केवल कौन सा बताया, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन के बाद वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो कभी कोई रिएक्शन ब्रेक, कंपाउंड ब्रेक होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है H2O, पानी। पानी को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करना है H2 और O2 में, तो पता है क्या करना पड़ता है, ये देखो, ये सेटअप है, ये पानी है और ये उल्टा टेस्ट ट्यूब है और इधर से रॉड लगाई हुई है पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की। जैसे ही तुम इसका स्विच ऑन करोगे, एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन भरने लग जाएगा। ओके, कैसे, जरा एक्सप्लेन कर दो। एकदम करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। H2O अगर इस कूप में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है बेटा और ऑक्सीजन अलग। इन जनरल जब ये हाइड्रोजन ब्रेक होता है ना, जैसे आपको तो लास्ट रिजल्ट मिल गया, लेकिन जब ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक होते हैं तो हाइड्रोजन वाला प्लस का रहता है और ऑक्सीजन वाला, तो तुम्हें पता है कि प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है और माइनस वाला। तो हम यहाँ पे बैटरी में क्या करते हैं, बैटरी का एक तरफ होता है एनोड। एनोड का मतलब जानते हो, पॉजिटिव। एनोड का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। और कैथोड का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। कंपाउंड में अनायन कटायन उल्टे होते हैं, कटायन का मतलब पॉजिटिव और अनायन का मतलब नेगेटिव। यहाँ एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। तो जब ये रिएक्शन होता है ना बेटा, ये H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पहले ये ऐसे टूटता है और टूट के वापस बनता है ये, लेकिन जब टूटता है तो एक बार H प्लस होता है तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ, यानी नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाला कौन है, कैथोड। देखो इस पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस पे है, कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव वाला। तो उस पॉजिटिव वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव। समझ आ रही है बात या नहीं। और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन को कौन अट्रैक्ट कर लेता है, एनोड वाला। ठीक है बेटा, अरे सिंपल सी बात है कि एक रॉड प्लस का है एक माइनस का है बेटा, ठीक है। अब आसपास कोई नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रॉड, और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रॉड। समझ रहे हो। तो बैटरी से ना ऐसे निकाल दिए गए हैं 2 रॉड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
तो एनोड जो होगा, जो पॉजिटिव वाला, वो नेगेटिव वाले ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और नेगेटिव वाला जो कैथोड है वो किसको खींचेगा? हाइड्रोजन को। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन कहां पे कलेक्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन कहां पे कलेक्ट हो जाएगा? एट कैथोड। और ऑक्सीजन कहां पे कलेक्ट हो जाएगा? एट एनोड। ठीक है। अब जब तुम बैलेंस करोगे तो जरा ध्यान देना, बैलेंसिंग करने पर ये हो जाता है ना, यही होगा बैलेंस। देखो अब यहां पे बैलेंसिंग का मतलब समझोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब। भैया यहां पे आगे दो दो, इसके आगे कुछ नहीं है तो वन है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरह से क्वांटिटी है, वॉल्यूम है। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। एक्चुअल में तो इसको कहते हैं मोल। 9th क्लास में अब सिलेबस से कट गया था, केमिस्ट्री में था पहले, लेकिन अब 11th में अगर साइंस लोगे तो पढ़ोगे। अभी मोटे तौर पे आप यही समझ लो कि ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। यानी अगर 2 लिखा है तो ये 2 लीटर है, तो ये कितना होगा? 1 लीटर। लेकिन लीटर कहोगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मोल कहते हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या कहते हैं? मोल। ठीक है। और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का एक तरीका होता है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 मोल हाइड वाटर जब ब्रेक होता है तो 2 मोल्स हाइड्रोजन बनता है और 1 मोल ऑक्सीजन। कहोगे बाकी किसी में तो आपने नहीं समझाया था, इसमें ये क्यों समझा रहे? आता है एग्जाम में। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में यहां जगह ज्यादा खाली है और एक में कम। दिख रहा है आपको? है भाई? हाइड्रोजन जहां पे है वहां पे आपको खाली जगह ज्यादा दिख रही है जी। तो बेसिकली वो खाली जगह नहीं है, यहां से यहां तक क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। और यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। ये ग्रीन वाला ऑक्सीजन है और येलो वाला हाइड्रोजन। एग्जाम में ऐसे आता है कि भाई दोनों में वाटर का लेवल अलग अलग क्यों रहता है, या फिर कहते हैं कैथोड पे ये ज्यादा गैस क्यों है। तो आपको आंसर में पता है क्या लिखना होता है कि फॉर एवरी 2 मोल्स ऑफ, फॉर decomposition of every 2 moles of water we get always double of the hydrogen gas as comparison to oxygen। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमेशा क्या मिलता है? हाइड्रोजन डबल मिलता है। डबल ही मिल रहा है ना, इसीलिए कैथोड पे गैस आपको ज्यादा मिलती है हाइड्रोजन, और एनोड पे ऑक्सीजन कम। समझ आई बात? एग्जाम में ये चीज आती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको यही लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप कॉपी कीजिएगा। समझ आई है बात? इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एट कैथोड we get hydrogen gas which is double to that of the oxygen gas obtained at anode। Therefore we observe large gas collected at cathode
as comparison to anode, as comparison to anode। ठीक है बेटा, समझ आई बात या नहीं आई? लिख लिया सबने? जल्दी लिखिए। मैं बताऊं बेटा, एग्जाम में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये आया हुआ है, कभी यूटी में, कभी टर्मिनल में, कभी फाइनेंस में। फिगर बनी रहती है और आपसे ये सवाल पूछते हैं कि भैया एक तरफ ये ज्यादा गैस क्यों है और एक तरफ कम क्यों है, या यूं कह देते हैं एक तरफ पानी का लेवल कम क्यों है। पानी का लेवल कम यानी ऊपर खाली जगह नहीं है, गैस है। क्या है? गैस हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है ना बेटा, तो गैस ऊपर चली जाती है, पानी नीचे हो जाता है। समझ रहे हो? और ये टेस्ट ट्यूब है उल्टा, ठीक है? तो गैस जितनी ऊपर जाएगी पानी उतना ही नीचे आएगा। ठीक है, समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी। तो ये बेटा डीकंपोजिशन के दो टाइप हुए, एक तीसरा टाइप भी है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, ये है फोटो डीकंपोजिशन। ठीक है, लाइट के इफेक्ट से डीकंपोजिशन। तो इसको तो अभी नहीं कर पाएंगे, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज इतना ही कीजिए आप, लेकिन जितना कराऊं उसको रिवाइज करके डेली बेसिस पे आते रहिए बेटा। ठीक है।